अब मर्दों वाली हिपोक्रेसी क्या है? मैंने औरतों वाली हिपोक्रेसी तो कह दी। औरतों वाली हिपोक्रेसी ये है कि उनको डिजायर है कि मैं औरत जैसे लगूं, मेरा औरत वाला शरीर है, मैं सुंदर हूं, मेरे अंग सुंदर हैं और वो दिखने चाहिए। अगर वो खुलकर न दिखे तो भी कपड़े के पीछे से वो दिखने चाहिए, वो बल्ज दिखना चाहिए। मैं चाहती हूं कि वो शेप दिखे, मैं चाहती हूं कि वो आउटलाइन दिखे, एक साइड। लेकिन ये जो सोच है इसे बयान तो नहीं कर सकते हैं, ये बयान करने वाला सोच नहीं है। तो उसका ऑपोजिट जो सोच है कि नहीं नहीं मैं तो बहुत मॉडेस्ट हूं, मैं इस तरह के कपड़े पहनती हूं लेकिन मैं अपने लिए पहनती हूं, मैं इसलिए पहनती हूं क्योंकि मैं खुश होती हूं या मुझे अच्छा लगना है, आई वॉन्ट टू फील गुड। और तुम्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम क्यों घूर रहे हो, तुम क्यों देख रहे हो, मुझे तुम्हारा नजर मंजूर नहीं है। तो ये उनका हिपोक्रेसी है। अब हमारे साइड का हिपोक्रेसी, जेंट्स वाला हिपोक्रेसी, और ये भी यूनिवर्सल है, हर जगह है। इट इज पार्ट ऑफ द मेल एनिमल, नॉर्मल है। जेंट्स वाला हिपोक्रेसी ऐसा है, हमारे अंदर दो लोग हैं। ऐसे सोचो कि कृष के अंदर दो इंसान हैं। एक कृष वो है जो देखना चाहता है, जो आंखें सेकना चाहता है, जो आनंद लेता है, जो मजे लेता है, और वो चाहता है कि और दिखे। अगर छोटा स्कर्ट है तो वो चाहता है कि स्कर्ट के अंदर क्या है वो भी दिखे। अब सब लोग जानते हैं क्या है, किधर है, लेकिन फिर भी आंखें सेकना, तो अब मोस्ट सूटेबल उसके लिए एक ही शब्द होता है आंखें सेकना। अब ऐसा क्यों? आंखें सेकने से क्या होता है? कहीं इसके अंदर सेटिस्फैक्शन मिलती है, कहीं इसके अंदर एक बहुत ही ऑर्गेनिक टाइप का सेटिस्फैक्शन मिलता है जिसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। एक फूल को सूंघते हो, क्यों सूंघते हो? बस मजा आ रहा है। तो आप एक कोई सुंदर चीज है, सुंदर दृश्य है, सुंदर नजारा है, क्यों देखना चाहते हो? बस मजा आ रहा है। ठंडी हवा बहती है, आप लंबी सांस लेते हो, ठंडी हवा की लंबी सांस लेते हो, क्यों लेते हो? मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। सेम रीजन, एग्जैक्टली द सेम रीजन। आप इंसान हो, यू आर अ ह्यूमन एनिमल, इसलिए आप अपनी आंखें सेकना चाहते हो, आपके अंदर वो चीज है। अब औरतें एडमिट करें ना करें, लेकिन ये जायज है, ये जायज है क्योंकि यू आर अ ह्यूमन एनिमल। लेकिन हमारे दिमाग में एक और भी चीज है, और वो चीज अगर जागरूक हो जाती है ना, एक और चीज है जो कहता है, वो आप जिस चीज को पैट्रियार्की कहते हैं ना, वो चीज है, वो भी हमारे अंदर है। तो ये कृष का चेहरा देखो, आपको नजर आएगा। मैं आपको बताता हूं। एक मेरे अंदर वो है जो कहता है हाँ यार मुझे आंखें सेकनी है, और दूसरी चीज वो है जो कहता है बदतमीज लड़की, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी ये गुस्ताखी कि मेरे सामने तुम ऐसे बिना दुपट्टे के बाहर निकल आई, सब कुछ दिखा रही हो, बेशर्म लड़की। ये मेरा दूसरा साइड है, और वो दूसरा साइड भी अंदर है। और अगर ये पहले साइड को आप थोड़ा सा हल्के से छेड़ दोगे, और छेड़ने के बाद वो टच ऑफ हो जाता है, मेरा दूसरा साइड टच ऑफ हो गया ना, तो दूसरा साइड जागरूक हो जाएगा। पहला साइड कहता है यार देख, दूसरा साइड कहता है सेंसर करो, इस चीज को सेंसर करो, इस औरत के पार्ट्स को सेंसर करो। अब से मुझे तुम पूरे कपड़े में, मतलब ऐसे गले तक शर्ट पहनो, मैं थोड़ा भी क्लीवेज नहीं देखना। ये क्या है, डीप क्लीवेज लगा के पहन के आई हो जिससे मुझे कुछ दिखता है। और मैं अपने आप से नाराज हो रहा हूं। एक्चुअली नाराज क्यों हो रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं आंखें सेक रहा हूं, मैं जानता हूं कि मुझे अच्छा लग रहा है, और फिर मैं नाराज भी हो रहा हूं, मैं गुस्से में आ रहा हूं। आई डोंट लाइक इट। वाई डोंट आई लाइक इट?
क्योंकि मैं उस पार्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हूं कि मेरे अंदर एक ऐसा इंसान है जो आंखें सेकना चाहता है, और मौका आने पे आंखें ही सेकना नहीं चाहता है, वो टच भी करना चाहता है, वो बहुत कुछ करना चाहता है। ये मेरे अंदर वो इंसान है, वो जिंदा है, मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा हूं। तो उसका दूसरा साइड, उसी साइड का ऑल्टर ईगो, उसी कॉइन का दूसरा फेस ये है कि मैं गुस्सा हो जाता हूं, ये सब बंद करो, बंद करो ये नंगा नाच, बंद करो ये नंगापन, मुझे ये सब नहीं देखना है। और वो अपने आप को सेंसर करने की कोशिश कर रहा है। वो गुस्सा जो है वो औरतों की तरफ तो ऑफ कोर्स मैनिफेस्ट हो रहा है कि तुम क्यों ये सब दिखा रही हो, लेकिन वो अपने तरफ है, नहीं मैं नहीं दिखूंगा, मुझे ये सब नहीं देखना चाहिए, मेरी नजर के सामने ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये ऑल्टरनेटिव भी उसी के अंदर का है। और आप कहते हो ये पैट्रियार्की है। जब आंखें सेकता है आप उसको पैट्रियार्की नहीं कहोगे, और अगर कहते हो तो गलत कहोगे, क्योंकि वो मिस्चीवियस इंसान है। अगर कृष्ण का के इसको लेजेंड या माइथोलॉजी को आप लेते हो तो आपके सामने वो कृष्ण है जो गोपियों के साथ खेलता है, जो गोपियों के कपड़े गोपियां नहाने गई थी और उनके कपड़े लेके पेड़ पे चढ़ गया था, और पेड़ के ऊपर चढ़ के वो गोपियों को भी देखता था, और कपड़े चाहिए तो वो कहता है नहीं दूंगा। वो एस्पेक्ट है आपके साइकी का, आपके दिमाग का। अब आप हेल्दी तरीके से अगर उसे एक्सेप्ट कर सकते हो एज अ मैन, अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ यार ये है मेरे अंदर, ये है और ये नॉर्मल है, ये नेचुरल है, मुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे इससे घिन नहीं आना चाहिए। और अगर औरतें अपनी हिपोक्रेसी दिखाती हैं और मुझे डांटती हैं क्योंकि मैंने थोड़ा ज्यादा ही नजर सेक लिया और थोड़ा ऑब्वियस हो गया था, तो उससे नाराज नहीं होना चाहिए, मुझे बहुत पर्सनली नहीं लेना चाहिए। अब अगर मैं ये कह दूं तो औरतें कहेंगी बड़ा बेशर्म आदमी है ये, बहुत बेशर्मी करने को कह रहा है लोगों से कि बेशर्मी करो, आंखें सेको। नहीं, नॉर्मल, नेचुरल, ह्यूमन इंसान, नॉर्मल, इसी धरती के इंसान है, इसी जमीन पे रहते हैं हम, जिस जमीन पे तुम रहती हो उसी जमीन पे हम भी रहते हैं, ये नॉर्मल है। अब औरतों के अंदर एक और इंस्टिंक्ट है कि हम अनसेफ फील करते हैं तो हम ये करना चाहते हैं, हम अपने आप को बड़ा अनसेफ महसूस करते हैं। अब आप अगर अनसेफ महसूस करते ही हो तो आपके लिए आइडियल कपड़े कौन से पता है? पुलिस वुमेन पहनते हैं ना वो ऐसे कपड़े, पुलिस यूनिफॉर्म वाले कपड़े, खाकी या कोई एकदम प्लेन कलर और सिवियर कट, मर्दानी कट। अब औरतों का आर्ग्यूमेंट रहता है नहीं नहीं हम मर्दाने कपड़े क्यों पहनेंगे, नहीं मर्दाने मत पहनो, नहीं तो हम तो औरताने कपड़े पहनेंगे, हम जनाने कपड़े पहनेंगे। सही है, पहनो। अब जनाने कपड़े मतलब भाई जो हमको अच्छा लगता है वो पहनेंगे, हाँ पहनो ना। अब हमको ये अच्छा लगता है, हम इस तरह से सलवार कमीज पहनते हैं, हमको अच्छा लगता है, पहनो। अब उसमें डीप कट है तो क्या हुआ, उसमें ऐसे थोड़ा हवा आने के लिए हमने यहाँ डीप कट रखा हुआ है, डीप नेक रखा हुआ है या लो बैक रखा हुआ है, हमको गर्मी लग रही है, हमको हवा आना चाहिए। अच्छा हवा आना चाहिए इसलिए आप इस तरह के कपड़े पहन रहे हो। तो यहां पे क्या होता है कि कोई एक दूसरे की हिपोक्रेसी को कॉल आउट नहीं करता है। ये डबल स्टैंडर्ड्स है, ये हिपोक्रेसी है, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम भी अपना हिपोक्रेसी को ढक के रखना चाहते हैं और कहते हैं नहीं नहीं मैं तो नहीं देखता हूं भाई, मेरे उम्र में ये लोग तो मेरी बेटी के उम्र के हैं, मेरी बेटी से भी छोटे उम्र के हैं, मेरी पोती के उम्र के हैं, मैं नहीं देखता हूं, मैं बड़ा दूध से धोया हुआ इंसान, दूध से धोए इंसान आप लगना चाहते हो। मेरे दिमाग में एक भी अशुद्ध विचार है ही नहीं, मैं सिर्फ भगवान राम को याद करता हूं, या मैं सिर्फ रसूल को याद करता हूं, या अल्लाह को याद करता हूं। ये
टाइप का आपका एक मुखौटा है और आप मुखौटे को बनाए रखना चाहते हो, इसलिए फिर आप कंडेम करते हो दूसरे साइड को, कहते हो नहीं ये औरतें इस तरह के कपड़े क्यों पहनती है, तंग कपड़े क्यों पहनती हैं, मत पहनो। और एक बात है, तंग कपड़े न भी पहने, वो जो भी पहने, जैसे भी पहने, आपकी जो नजर है, मर्दों की जो नजर है, बड़ी भूखी नजर है। और अगेन, किसी उम्र में ज्यादा, किसी उम्र में कम, किसी उम्र में आपकी नजर ऐसी है कि वो यानी कपड़ों को चीर के अंदर जाना चाहती है, उस तरह की नजर है। वो पारदर्शी, वो कपड़े नॉर्मल हो तो भी उसके अंदर से देखना चाह रही है। बड़े भूखी नजर है, भूखे लोगों की नजर है। हम भूखे लोगों की नजर से दुनिया को देखते हैं, औरतों को देखते हैं, और ये सच है, ये मानना पड़ेगा, ये सच है, ऐसा है। तो ये हुई नजर की पॉलिटिक्स।